हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले कि अब तक के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 5 फरवरी और दिन है गुरुवार। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी भी है और यह दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित होता है। तो आज आप हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी की कथा भी सुन सकते हैं। आइए फाल्गुन मास महात्म के चौथे दिन की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। भगवान शिव की एक धार्मिक कथा के साथ। ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेम व्रती थे। दिन रात भगवान की भक्ति किया करते और अपने प्रेम के प्रसून यानी पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया करते थे। न उन्हें खाने की सुख थी, न विश्राम की चिंता। वृक्षों के गिरे हुए फल ही उनका एकमात्र भोजन था। धरती ही उनकी शैया थी और अंबर यानी आसमान उनके लिए छाया के समान था। एक बार ऋषि उपमन्यु परिश्रम के लिए निकले थे। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर चले गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और यह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान उन्हें लगने लगा। उन्होंने सोचा, यह जगत तो बड़ी मनोरथ है, बस यही तप करना चाहिए। यह सोचकर ऋषि उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। कई वर्षों तक ऋषि उपमन्यु इसी तरह से तपस्या करते रहे। उनके इस अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा ले। तब देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे ऋषि उपमन्यु के तप को डिगा के लिए कुबेर देवता को साथ लेकर चल पड़े। अब दोनों विचित्र वेश धारण करके समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे। उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो एकदम उन्हीं के समान वेशधारी थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानी में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा, अवश्य ही शिवजी की माया है। स्वयं भगवान शिव ही इन दोनों मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं और यह ऋषि उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। छिपकर देखना चाहिए कि क्या यह करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर ऋषि उपमन्यु के निकट उपस्थित हो गए और उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया। एक के मस्तक पर तो मोर पंख का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोर पंख के मुकुटधारी मनुष्य ने ऋषि उपमन्यु को अपने परिचय देते हुए कहा कि मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो यह कुबेर है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। तब ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज, मुझे शिवजी के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, यही बहुत है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवराज इंद्र ने ऋषि उपमन्यु को डिगा नहीं उद्देश्य से फिर कहा, मुनि, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हूँ। आप राज्य वैभव महल जो चाहे मांग लीजिए, मेरे लिए आपको कुछ भी अदेय नहीं है। ऋषि कुछ उत्तर दे पाते उसके पहले ही माया के इंद्र ने कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर, महामुनि के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए। ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई दूसरा महल ना हो। यह कहकर माया के कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया।
देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने ऋषि उपमन्यु को और देखते हुए कहा, महामुनि, यह स्वर्ण महल आपके लिए है। बालू के कणों से उठकर आप महल में निवास कीजिए और सभी प्रकार के सुखों का उपयोग कीजिए। लेकिन ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिवजी के प्रेम छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के यह कण ही कोमल सैया के समान है। धरती ही मेरा बिस्तर है और यह आकाश का विताम ही मेरा घर है। यह सुनकर माया के इंद्र की भौं टेढ़ी हो गई। उन्होंने सोचा, मेरे दिए हुए इस वैभव को इस ऋषि नकार कैसे सकता है। तो क्रोध भरे स्वर में कहने लगे, महामुनि, आप मेरा अपमान कर रहे हो। मैं स्वर्ग का अतिथि हूँ और आपके शिव हैं शमशानवासी। मेरे पास तो स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग अधर्ग शिव के पास तो कुछ भी नहीं है। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं वज्र से आपका मस्तक काट कर फेंक दूंगा। ऐसा करके महावीर इंद्र ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चमचमाता हुआ एक वज्र उनके हाथ में आ गया। लेकिन ऋषि उपमन्यु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए और दृढ़तापूर्वक बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव की निंदा मैं नहीं सुन सकता। आपको अपने वृक्ष का अभिमान है तो मुझे भी शिवजी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके वृक्ष को खंड कर दिया। ऐसा कहकर ऋषि ने कमंडल का जल हाथ में लिया और वे भगवान शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वृक्ष पर फेंकना ही चाहते थे कि भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुनि, बस कीजिए। मैं तो आपके प्रेम पर मुक्त हो गया हूँ। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहिए। ऋषि उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर भगवान शिव के चरणों में लौट गए। फिर भगवान शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर देव, जो अभी तक छुपे हुए थे, प्रकट हो गए और सम्मिलित में भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म के चौथे दिन का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो नित्य आनंदमय शांत निर्विकल्प विराम अनादि अनाथ शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है और वे फिर संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। जो मायामयी संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विरह करते हैं, अंत समय पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महत्व है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी गृहस्थ, कन्या सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में हे ऋषियों, अब मैं एक कथा कहूँगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति जागृत हो जाती है। आर्यवर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे।
वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या भी प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज्ञ विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की तरह, मांगल्यमय दमयंती की तरह, परम सुंदरी सरस्वती जी के समान सभी कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी जी की तरह अत्यंत सुगुणी से सुशोभित होगी। यह 100 हज वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपयोग भी करेगी। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक तो चिंता में ही डूबे रहे। उसके बाद सभी ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने कि सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है, ऐसा समझकर चिंता ही छोड़ दी। श्रीमंत जी ने अर्थात राजा की कन्या अब धीरे धीरे सयानी होने लगी। अपनी सखी के मुख से भावी वैद्य की बात सुनकर उसे 14 वर्ष के बाद जल्दी ही विधवा होने का दुर्भाग्य भी झेलना पड़ेगा। यह बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंतामग्न होकर यज्ञवल्क मुनि की पत्नी मैत्र से पूछा, माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दो। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मित्र कहने लगी, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त अवश्य ही हो जाएगी। घोर से घोर और भयंकर महाकलेश में पड़कर भी शिव पूजा कभी मत छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से तुम अवश्य ही पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतन को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्री आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कहे अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ कर दिया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागन हुए। राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागत को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपने पुत्र सीमंतन का विवाह करा दिया। उस विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रांगन कुछ समय तक तो ससुराल में ही रही। फिर एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ एक नाव पर सवार हो गए। भाग्यवश वह नाव यमुना के भंवर में मलाह सहित डूब गई। यमुना जी के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से उस समय सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रहों के अर्थात मगरमच्छों के पेट में चले गए और राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चितवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना जी के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंती ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर
अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सूध-बूध खोकर वह भी धरती पर गिर पड़े। फिर बड़े बूढ़े के समझाने पर राजा चितवर्मा धीरे-धीरे अपने नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चितवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का धव दैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधव से करवाया। पतिव्रता से भी मंथनी ने चिता में बैठकर फिर पतिलोक में जाने का विचार कर लिया, किंतु उसके पिता ने स्नेह उसे रोक दिया। तब वह विधवा जीवन बिताने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायण सीमंत ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उसे 3 वर्ष बीत गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर के उनके भाइयों ने उनका सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डलवा दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागन यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराइयों में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नीचे नाग वधू होकर जल की क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी हैरान हुए और उन्हें पाताल लोक में ले गए। वहां चंद्रागन ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणी नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों के प्रकाशमान किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंध आ गए। इधर नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिन से पूछा कि यह कौन है और कहां से आया है। तब उन्होंने बताया कि हमने इसे यमुना के जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास लेकर आए हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से ही पूछा कि तुम किसके पुत्र हो और कौन सा गोत्र तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ। तब वह राजकुमार कहने लगा कि भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं और उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रागन है। मैं अभी नया नया विवाह करके ससुराल में टिका हुआ हूँ और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। फिर यह नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई है। पूर्व जन्मों के अर्जित किए हुए पुण्य के प्रभाव से ही मैंने यहाँ आपके चरणारविंद का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता धन्य हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्वक वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम भय मत करो, धीरज रखो और बताओ कि तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजी में सर्वोत्कृष्ट तेज है। वे भगवान शिव मेरी परम गति है, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है और जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित है। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय है, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक और पुराण महापुरुष कहते हैं,
गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्र ज्ञान, कोई तुरी और कोई कुष्ठता पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्ज्वल इंद्रपद की और भी अभिलाषा नहीं रखता, तथा कर्मों की अर्गला और काल चक्र को लांघ कर निर्भय होकर विचर है, वही भगवान शिव मेरी गति है। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान ना पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती है, आहा तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल है, वे चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय है, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं, वेदांत की श्रुति भी जिनके चरण कमलों का गुणगान किया करती है, वही भगवान शिव मेरे पूजनीय हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नई भक्ति भाव का उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रतम लोक है, यह मनोहर नेत्रों वाली युक्तियाँ है, यह मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष है, और यह अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलिया है। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग यहाँ किसी को पीड़ा नहीं देता। तुम जब तक इच्छा से हो यहीं ठहरो और यथा योग्य सुख भोगों का उपयोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले कि नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से गिर गए होंगे, अतः मुझे किसी भी प्रकार यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दे। सुनकर नागराज ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व अर्थात घोड़ा भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अपतहित गति थी। इसके सिवा उन्होंने रत्नम आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भी भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद नागराज तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा कर दिया। चंद्रागत उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना जी के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए नदी के रमणी तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता मंद अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना जी के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रागत को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रागत ने भी मन ही मन विचार किया कि लगता है इसे मैंने पहले कभी कहीं देखा है। इसके बाद तो वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर उसको पास बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसी की स्त्री और किसकी कन्या हो। सीमंत नहीं लज्जा वश स्वयं कुछ भी नहीं कह सकी। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई कि इसका नाम सीमंती है और यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्र वधु युवराज चंद्रागत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए हैं, जिससे वैद्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष बिता दिए और आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई हुई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है
और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उसकी कैद में पड़े हुए हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमांतिनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवान भी राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्तीय दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही की तरह क्यों पूछा है? महाबाहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैंने आपको कहीं देखा है। आप मुझे स्वजन की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा कहकर राजकुमारी सीमंती अपने नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक में व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे, जिसके बाद सीमंती नहीं उठकर राजकुमार को बराबर निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभांगिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? या फिर मुनि पत्नी मैत्री ने जो मुझे कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने के बाद भी इस व्रत का पालन जरूर करती रहना, कहीं यह उसी का तो फल नहीं? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा, यह ईश्वर के बिना भला कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शाकुन दिखाई देते रहे हैं। पार्वती जी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इस तरह से मन में विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतला के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्यों में जा पहुँचे। वहां नगर के बगीचे के समीप ही उन्होंने नागराज के पुत्रों को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के पास भेजा। नागकुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागार से मुक्त कर दो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागन पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी मत करो, नहीं तो चंद्रागत के बाण तुम्हारे प्राण हट लेंगे। यह यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुँचे थे और वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में वापस लौटे हैं। नागकुमार की कही हुई सारी बातें सुनकर शत्रु ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। वही दशा महारानी की भी थी, जिसके बाद सभी नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लहगाकर महाराज के पास ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसुओं की वर्षा करते हुए राजकुमार ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए अपने पुत्र को उठाकर राजा ने आंसुओं से भरे हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सभी माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वह राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत अपने पिता से निवेदित किया
और नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विवल हो गए। उन्होंने अपने मन ही में माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम स्वभाव को अर्जित किया है। निषद राज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवाया। अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विवल हो गए और बड़ी तेजी से उठकर उन्होंने संदेहवाह को उपहार में बहुत सारा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवा दिया और तरह तरह के आभूषणों से उसे सजवा दिया, जिसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सभी लोगों ने राजकुमारी सामंतिनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागन को बुलाकर सामंती को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रागन ने तक्ष के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत कर दिया। तपे हुए सोने के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से मंती की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुमला वाली माला भी सती सामंती की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपने पत्नी के साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रागन पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रागन ने अपनी धर्मपत्नी सीमांतनी के साथ 100 हज वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। श्रीमंतनी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आइए अब सुनते हैं कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के सतहतारे, जय नट नागर नागनथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर परुपु गिरिवर धारो, आओ दिनन कष्ट निवारो, आओ दिनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकिनी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं, तारियो अकबक कागा सुर मारियो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं सीतन लखत नहीं नंदलाला, सूरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई, मस्वर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बाहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो,
लखी यशोद्रा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह चौहद भुवई दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कालहिनी तुम तिलीनहा, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करी गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मारयो। मात पिता की बंदई छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। वहीं से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शत दस सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आर्दिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख डारियो, तंदुल तीन मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विंदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। रान भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संयम सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर में भीरी अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवंबर बचावड नैया। सुंदर दास आ उड़धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षम हो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिय भवानी, पूजत हरि हर ज्ञानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। नमो नमो तुलसी महारानी। सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। जय तुलसी जग की सुखदानी, जय तुलसी जग की सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। नर नारी जो तुलसी ध्यावे, सब सुख संपत्ति पूर्ण पावे। लक्ष्मी रूप धरो तुम माता, विष्णु प्रिय भव भवदाता। घर में तुलसी रहे निरंतर, होए न दरिद्रता का अंतर। कृपा दृष्टि जब तुम कर देवी, सब विपदा पल में हर लेती। तुलसी पूजन जो नर नारी, करे सदा सुख संपत्ति भारी। कष्ट न आवे रोग न बाधा, सदा रहे सुख सौख्य साधा। तुलसी माता की महिमा न्यारी, महिमा गावे वेद पुरानी। राम नाम को करे प्रचार, भक्तन को दे भव से पार। जो कोई तुलसी चालीसा गावे, भक्ति भाव से शीस नवावे। उसके घर सुख शांति आवे, कृपा तुम्हारी सदा लहावे। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए।